हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो शुरू करेंगे। ये इंट्रो दो पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वैसे इक्वली मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, बट पार्ट 2 जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। तो पार्ट 1 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखना। पार्ट 2 आज शाम तक होपफुली मैं अपलोड कर दूंगा। पार्ट 1 हम देखते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है ये, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, हम इससे पहले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके वहाँ चेकआउट करो। पूरी प्लेलिस्ट देख लो। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 का हम कवर कर रहे हैं, कब ऑलमोस्ट 3.3 पे हम पहुंच चुके हैं। जाके वहाँ चेकआउट करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। हम सब ने ये देखा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने 10th क्लास में पढ़े हैं कि अगर sin 90 माइनस ए होता है तो वो cos ए बनता है, tan 90 माइनस ए होता है तो वो cot ए बनता है, sec 90 माइनस ए होता है तो वो cosec ए बनता है, cos 90 माइनस ए होता है तो वो sin ए बनता है, cot 90 माइनस ए होता है तो वो tan ए बनता है, और cosec 90 माइनस ए होता है तो वो sec ए बनता है। अब ये सबसे पहली, अगर आप सबको ये ध्यान होगा, बट फिर भी मैं बताता हूँ, ये पॉजिटिव में है ना सारे। इसके पीछे आपको, मुझे पता है, सबको पता है, इस फॉर्मूले इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहले आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलेज पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट 48 फार्मूलेज हम देखने वाले हैं आज। इसके जो आगे है 48 फार्मूलेज, जो मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लोगे तो ईजिली आपको खुद ही बनाने आ जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं अपना इसके बाद के 48 फार्मूलेज में। पहले देखते हैं ये पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक है। ये तो हम सभी को पता है कि ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है वाई एक्सिस होता है, राइट। यहाँ पे जो है 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये जो है 360 होता है, राइट। या इसको हम π/2 भी कह सकते हैं, पाई भी कह सकते हैं, 3π/2 भी कह सकते हैं, और इसको हम जो है 2π भी कहते हैं, राइट। ये हम सबको पता है ना। सो अगर हमने अभी क्या देखा, दैट साइन फिजिकल लिमिट, यहाँ हमने देखा साइन 90 माइनस ए, राइट। साइन 90 माइनस ए, दैट मीन्स साइन में साइन है इसमें, जिसके एंगल है उसमें 90 में से कुछ माइनस हो रहा है। ए कुछ भी हो सकता है यार, ए हमारा माइनस हो रहा है। सो 90 ये रहा, 90 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे सो वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, राइट। अगर 90 में से हम कुछ ऐड करेंगे तो वो 180 की तरफ आएगा। 90 में कुछ ऐड करेंगे तो वो 180 की तरफ जाएगा, लेकिन हम 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा ना। सो इसलिए वो इधर आएगा। जब इधर आएगा वो, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको बताया था लास्ट नहीं, शायद लास्ट लेक्चर में ही बताया था शायद, ट्रिग्नोमेट्री के, कि ये ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब यहाँ पे होते हैं हमारे सब पॉजिटिव। ये टेबल आप देखो, ये बताया था, राइट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे जो है टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। ये बताया था लास्ट में या शायद उससे पहली में। सो इसमें क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए अब 90 में 90 माइनस हो रहा है, तो दैट मीन्स सब पॉजिटिव होंगे। इसलिए जो हमारा कन्वर्जन, मतलब जो हमने निकाला कन्वर्जन ही निकला ना वो, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जब π/2 होता है, जब π/2 आता है, π/2 माइनस कुछ होता है या π/2 प्लस कुछ होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, सो तभी हमारा कन्वर्जन लगता है। तो तभी वो कन्वर्जन भी लगा हमारा। कन्वर्जन हमारा कहाँ लगता है, वाई एक्सिस पे लगता है ना कन्वर्जन, ये भी बताया था ना, जब π/2 होता है साथ में तब कन्वर्जन लगता है ना। तो यहाँ कन्वर्जन लगा उस वाली पहले जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, तो इसलिए वो साइन का जो है वो कॉस बना, क्यों साइन का कॉस बना, ठीक है। ये चीज़ कन्वर्जन में ये पढ़ी थी ना हमने कि साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, ये चीज़ पढ़ी थी ना हमने क्लास में अपनी में। सो यही कन्वर्जन होता है। और यही जो हम पे अभी पहला फार्मूला बना वो क्या बना था हम पे, साइन 90 माइनस ए, दैट मीन्स साइन π/2 माइनस ए। और ये चीज़ बताई थी मैंने एक लेक्चर अपनी क्लास में कि कन्वर्जन कब लगता है, जब हमारा π/2 माइनस थीटा हो, प्लस या माइनस थीटा हो, ये माइनस है, या 3π/2 हो, मतलब π/2 होना कंपलसरी है कन्वर्जन लगने के लिए, या हम पे जो है π/2 प्लस थीटा हो, ऐसा कुछ भी हो, तब हमारा कन्वर्जन लगता है जब π/2 हो, राइट। तो इसलिए वहाँ पे कन्वर्जन भी लगा, वो साइन का कॉस भी बना, टेन का कॉट बना, सेक का कॉसेक बना, तब वो जो है पॉजिटिव आए, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब इसी को लेकर हम पे जो है कितने फॉर्मूलेज हैं, 48 फॉर्मूलेज हैं। कैसे समझते हैं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस ए बोलो, या ये लोग थीटा भी बोलते हैं, ए मान लेते हैं, चलो साइन 90 माइनस ए हो गया वो, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि साइन 90 माइनस ए तो हो गया, अब साइन 90 प्लस ए भी तो हो सकता है ना, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है, साइन की साइन 90 डिग्री प्लस ए, या हम इसे लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस ए, राइट। जब हम π/2 प्लस ए करेंगे, दैट मीन्स वो ये रहा π/2 ये रहा, तो दैट मीन्स वो इस साइड आएगा, लाइक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट मीन्स साइन सेकंड में, आफ्टर स्कूल का एस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव में निकलेंगे, और π/2 जब ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और वो जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो वो पॉजिटिव रहेंगे। तो हम देखते हैं ये सारे फॉर्मूले जब हम, या इसके बाद जैसे हम देख लें साइन 90 प्लस ए हो गया, या 180 माइनस ए, 180 माइनस ए भी तो हो सकता है, 180 प्लस ए भी हो सकता है, 270 है, इसके बाद 270 देखे तो 270 माइनस ए भी हो सकता है, 270 प्लस ए भी हो सकता है, 360 है, 360 प्लस ए भी हो सकता है, 360 माइनस ए भी हो सकता है ना। तो ये सारे 48 फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं इस आज के इंट्रो में। आप प्लीज़ पूरा देखना, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा। एक बार समझ लिया ना, रटने की ज़रूरत नहीं है कोई 48 फार्मूलेज, ये मत सोचना कि ओ कितने सारे फार्मूलेज हैं। एक बार समझ लिया तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना ये 48 फार्मूलेज लिखने। अभी हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे जो थे साइन 90 माइनस ए, या π/2, साइन 90 को हम π/2 भी कह सकते हैं ना, तो इसलिए साइन 90 माइनस ए या साइन π/2 माइनस ए, 10 π/2 माइनस ए या 90 माइनस ए, कुछ भी कह लो। तो हमने क्या देखा था, ये ग्राफ है, नीचे जो है ग्राफ है, ये ग्राफ 90 है, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम देखेंगे कि अगर π/2 माइनस ए तो हमने देखा, बट अगर हम देखेंगे साइन π/2 जो है प्लस ए हो जाए, साइन π/2 प्लस ए हो जाए, दैट मीन्स कुछ ऐड हो जाए π/2 में या 90 में, तो वो क्या होगा, उसका क्या बनेगा। एक चीज़ हमने देखी थी, π/2 है, देखो π/2 आ रहा है, दैट मीन्स कन्वर्जन तो लगेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है π/2 कन्वर्जन के लगेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पूरा लिस्ट है, जाके वीडियोस चेकआउट करो, इस या आई बटन में भी अभी शो हो रही होगी, आप जाके वहाँ चेकआउट करो
आई बटन में आ रहा होगा कि इस सेपरेट वीडियो का लिस्ट और प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा आई बटन में, जाके चेकआउट करो। और अब हम देखेंगे साइन पाई बाय 2 प्लस ए। पाई बाय 2 में जब कुछ ऐड, अच्छा सिंपल, पाई बाय 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है दैट मीन्स वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमारा साइन और कोसेक, बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। नहीं ध्यान, तो ये देख लो, ये देख लो, नहीं ध्यान तो ये लिखवाया था आफ्टर, ये लिखवाया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब ए ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव, 10 में 10, थर्ड में 10 पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, राइट। ये पूरा मैंने जब ये पूरा लेक्चर पढ़ाया था तो ये नोट्स थे उसके, ये मैंने बताया था ये बना के कि ऑल पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में, ASTC टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। साइन कॉसेक, टी का मतलब टैन और कॉट, टी का मतलब टैन होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, राइट। सी का मतलब कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। एस का मतलब साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब 90 प्लस थीटा का 90 प्लस ए, या कई लोग 90 प्लस एक्स कह देते हैं, कहीं 90 प्लस थीटा कह देते हैं, 90 प्लस ए कह दो, कुछ भी कह दो, आप पे डिपेंड करता है, पर समझ आना चाहिए। वहाँ कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हम फॉर्मूला पढ़ाने के लिए कोई ए बोल सकता है, कोई एक्स बोल सकता है, कोई थीटा बोल सकता है, कुछ भी, ठीक है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। अगर अब हम इनको देखें तो जस्ट अ सेकेंड, मैंने लिखे थे फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज मीन्स दैट, ये रहा, विजिबल है आपको? यस, विजिबल है। अब साइन 90 माइनस ए तो हमने पढ़ा, बट साइन, ये तो हमने पढ़ लिया ना, ये तो हमने देखा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। अब हम साइन 90 प्लस ए देखेंगे। मैंने बताया था कि अगर मैं एक छोटा सा यहाँ ग्राफ बना दूँ, ठीक है, ये रहा ग्राफ, ये रहा पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 ये रहा, इसमें कुछ ऐड होगा, दैट मीन्स यहाँ लाई करेगा। अब यहाँ पे सेकंड पाई बाय 2 मतलब इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। सो दैट मीन्स साइन जो भी आएगा साइन इसमें, हाँ, और जो भी कॉसेक आएगा हमारा, ये रहा कॉसेक, ये दोनों का जो आंसर आएगा, जो कन्वर्जन निकलेगा, क्योंकि पाई बाय 2 है इसलिए कन्वर्जन भी लगेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। सो इसमें जो निकलेगा उसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे अगर हम इनके निकालें, पाई बाय 2 है, ओबियसली जब हम कुछ क्या कहते हैं, जब चेंज भी करते हैं तो कन्वर्जन भी लगता है, बट यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, फिर चेंज भी होंगी, मतलब इनका जो ये चेंज भी होंगी। तो साइन 90 प्लस ए क्या होगा? साइन 90 प्लस ए होगा हमारा कॉस ए। अब ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है ना, तो जो उसका कन्वर्जन निकलेगा, जो उसका एंगल निकलेगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा साइन पाई बाय 2 प्लस ए, वो पॉजिटिव बनेगा। फंक्शन इस तरह चेंज हो जाएंगे। अब tan पाई बाय 2 प्लस ए है, पहले मैंने बताया साइन पाई बाय 2 प्लस ए था, वो कॉस, इसका फंक्शन जो है वो कॉस में चेंज हो गया, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है। अब tan पाई बाय 2 प्लस ए है, tan किस में चेंज होगा? tan कॉट में चेंज होगा, राइट। tan कॉट में तो चेंज होगा ना, बट ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan है ना, तो साइन और कॉसेक तो है नहीं, तो ये नेगेटिव आएगा, इसका जो फंक्शन जो चेंज होगा इसका वो नेगेटिव में आएगा। सेकंड है, थर्ड है सेक। सेक का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? हमने ये नहीं देखना कि हमारा जो फंक्शन जब हम चेंज होगा, जो हमारा फंक्शन वो क्या आएगा,
हमने देखना है जो ये वाला फंक्शन है जिससे चेंज होके बनेगा वो फंक्शन क्या है। जैसे सेक का उल्टा होता है हमारा कॉसेक, राइट। अब हमें ये नहीं देखना कि यार ये तो कॉसेक है, कॉसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं, हमें ये देखना है कि ये सेक है तो ये तो नेगेटिव होता है ना, तो इसका जो चेंज होगा, जो इसका फंक्शन, वो भी नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव चेंज होगा, ठीक है। अब कॉस का उल्टा, कॉस का चेंज, कॉस किस में चेंज होगा, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन एक्स में। कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव आएगा इसका चेंज भी। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये वाले फंक्शंस देखते हैं, इसके बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव तय होता है कि अगर ये फंक्शंस पॉजिटिव हैं क्वाड्रेंट में तो इसका चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज चेंज नेगेटिव होगा, चाहे चेंज जो है कुछ भी आ रहा हो। जैसे कॉस का चेंज क्या होगा, कॉस का फंक्शन चेंज होगा क्या होगा, तो साइन एक्स आएगा ना, साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, बट ये चेंज किससे हुआ है, कॉस एक्स से हुआ है, कॉस से हुआ है ना, तो कॉस बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए उसका जो आंसर आएगा, जो चेंज आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो अब कॉट का चेंज क्या होगा, टेन, नेगेटिव, समझ गए। अब कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका चेंज क्या होगा, सेक, वो पॉजिटिव होगा, सेक ए मैं भूल गया सारी लगाना, एक्स की आदत पड़ी हुई है ना, ए, ठीक है, ये हो गया। अब हम 90 माइनस ए वाला तो हम देख ही चुके थे, ये अब ये वाला कहाँ, अच्छा एक चीज़ और, ये वाला ये जो साइन पाई बाय 2 प्लस ए है, ये कहाँ लाई करेगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स सब पॉजिटिव होंगे, इसमें सब पॉजिटिव होंगे, इट मीन्स साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, टेन का क्या बन जाएगा, कॉट, सेक का क्या बन जाएगा हमारा, कॉसेक, कॉस का क्या बन जाएगा हमारा, साइन एक्स, कॉट का क्या बन जाएगा हमारा, टेन एक्स, कॉसेक का क्या बन जाएगा, सेक एक्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी, ठीक है। अब हम इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद का अगर ध्यान दो तो अब पाई बाय 2 माइनस ए भी हो गया, अगर पाई बाय 2 के इधर आएगा तो वो भी हो गया, पाई बाय 2 के इधर आएगा तो वो भी हो गया, बट अब हम अगला जो हमारा स्टेप होगा वो 180 के ऊपर होगा। अब अगर 180 में माइनस कर दिया जाए, 180 माइनस समथिंग लाइक माइनस ए, 180 माइनस ए कर दें, तो वो कहीं ना कहीं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, राइट। सो दैट मीन्स 180 माइनस ए या पाई माइनस ए कर दें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सो वापिस से इन्हीं को पॉजिटिव रख के हम जो है साइन उसको भी निकाल लेंगे, पाई माइनस ए या पाई माइनस ए को भी प्लस ए, पाई प्लस ए क्या करोगा, पाई प्लस ए मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई उसमें कुछ ऐड होगा तो ये ऐड इस साइड जाएगा ना, सो वो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। सो अब इसके बाद टेन और कॉट इसमें जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसको निकालते हैं। अब पाई प्लस ए और पाई माइनस ए को देखते हैं हम, ये रहा हमारा पाई प्लस ए और पाई माइनस ए, इनमें हम अब इनको चेंज करते हैं। अब मैंने ये देखो पाई ये रहा, ठीक है, और ये 270, ये 3 पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, राइट, ये 2 पाई हो गया, राइट। हाँ, अब पाई प्लस ए, दैट मीन्स पाई प्लस ए होगा ना, इस साइड जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये बताया था ना, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स ये और ये जो इनका चेंज निकलेगा इनके फंक्शंस का वो पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, पहले इसी वाले को कर लेते हैं, देन हम इस पे आएंगे। तो अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हम एक चीज़ लिख लें ऊपर कि पाई प्लस ए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब साइन पाई प्लस ए, पाई प्लस ए क्या बनेगा? अच्छा हाँ, इससे पहले सबसे पहले आई एम सॉरी, ये चीज़ कि अब पाई बाय 2 है यहाँ पे, तो कन्वर्जन तो नहीं होगा, दैट मीन्स सिमिलर वैल्यू आएगी, चेंज कुछ नहीं होगा, सिमिलर वैल्यू आएगी। साइन का क्या पाई बाय 2 नहीं है ना यहाँ पे, खाली पाई है। कन्वर्जन कब लगता है? जब पाई होता है। चेंज कब होता है? जब वो वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस होती है लाइन, उस पर जब लाई करते हैं तब हमारा जो चेंज होता है। अगर यहाँ पाई बाय 2 होता, 3 पाई बाय 2 होता, तब हमारा ये चेंज होता, साइन कॉस में बदलता, बट यहाँ पे तो पाई है, तो यहाँ कन्वर्जन नहीं लगेगा, यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा। सो ये बन जाएगा आपका साइन का साइन ही रहेगा, और ये माइनस में आएगा, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है ना, उनका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब नेगेटिव में आएगा। टेन का क्या बनेगा? टेन का टेन ही रहेगा, बट पॉजिटिव में आ जाएगा। सेक क्या रहेगा? नेगेटिव में आएगा सेक। कॉस नेगेटिव में आएगा। कन्वर्जन नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पाई बाय 2 नहीं है यहाँ पे पाई है सिर्फ, इसलिए कन्वर्जन नहीं लगेगा। ये बताया था मैंने कि कन्वर्जन तभी लगता है जब पाई बाय 2 हो साथ में, या 3 पाई बाय 2 हो, या 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 होना साथ में ज़रूरी है, तब कन्वर्जन लगता है, अदरवाइज कन्वर्जन नहीं लगता। ठीक है, कॉट पॉजिटिव रहेगा, कॉट ए, कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा। अब साइन पाई माइनस ए, ये रहा पाई, पाई माइनस ए मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई में से कुछ माइनस होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो साइन पाई माइनस ए, साइन पाई माइनस ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है हम पे? सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पे क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ये, इसलिए हम पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। तो साइन पाई माइनस ए क्या बनेगा हम पे? साइन ए पॉजिटिव का। टेन पाई माइनस ए क्या बनेगा? माइनस का टेन ए। कन्वर्जन तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि पाई है, पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 2 साथ में है ही नहीं, तो इसलिए कन्वर्जन नहीं लगेगा और डायरेक्ट या 10 आ जाएगा इसका चेंज। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए उन दोनों का चेंज ही खाली पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब नेगेटिव में। सेक पाई माइनस ए, सेक पाई माइनस ए क्या बनेगा? सेक पाई माइनस ए बनेगा माइनस का सेक ए, सेक पाई ए। कॉस पाई माइनस ए क्या बनेगा? माइनस का कॉस ए। कॉट पाई माइनस ए क्या बनेगा? माइनस का कॉट ए। कॉसेक पाई माइनस ए क्या बनेगा? पॉजिटिव कॉसेक ए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं 3 पाई बाय 2 पे। अब हमारा नेक्स्ट है 3 पाई बाय 2 माइनस ए। 3 पाई बाय 2 आ रहा है ना, तो कन्वर्जन लगेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी पहले लेक्चर्स में, नहीं देखी वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाके चेक कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे आता है। अब इसमें कुछ माइनस हो रहा है, ये रहा 3 पाई बाय 2, प्लस होता तो इस साइड जाएगा, माइनस हो रहा है तो इस साइड आएगा, बैक आएगा ना, नेगेटिव हो रहा है तो माइनस जा रहा है तो। सो ये मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस में कुछ होगा तो दैट मीन्स वो यहाँ लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। सो अब टेन और कॉट जब पॉजिटिव होगा तो ये रहा टेन, ये रहा कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। सो अब हम कर देते हैं कन्वर्जन लगेगा, चेंज कर देते हैं हम इसको, कन्वर्जन लगेगा यहाँ पे। तो साइन का क्या बन जाएगा? माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए। टेन का क्या बन जाएगा? कॉट पर पॉजिटिव का। कन्वर्जन होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि पाई बाय 2 है। सेक माइनस
कॉसेक ए। कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा माइनस का साइन ए। कॉट का क्या होगा, टेन ए, बट पॉजिटिव का होगा क्योंकि कॉट पॉजिटिव होता है हम पे। कॉसेक का क्या, ये चीज़ ध्यान रखना कि प्लस माइनस हम इन फंक्शंस को देख के लगाते हैं, ना कि इनको देखेंगे। अगर यहाँ पे जो फंक्शन है लाइक यहाँ पे जैसे 10 है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो जो उसका चेंज आएगा उसको पॉजिटिव लगाएंगे, उसको तब पॉजिटिव लगाएंगे जब ये अगर जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा होगा, जैसे 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो उसका चेंज आया वो पॉजिटिव आया, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है, सेक, तो ये हो गया माइनस सेक। अब सेम इसी तरह 3 पाई बाय माइनस ए में भी होगा, साइन 3 पाई बाय माइनस ए, सॉरी ये प्लस ए है, आई एम सॉरी, ये प्लस ए है, ये प्लस ए है। सो अगर हम प्लस ए देखें, सो अगर आप यहीं देखो 3 पाई बाय 2 में प्लस, हाँ सबसे पहले ये चीज़ 3 पाई बाय 2 में प्लस हो रहा है कुछ, दैट मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये रहा कॉस हमारे पे, ये रहा हमारे पे सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कन्वर्जन तो होगा क्योंकि पाई बाय 2 है। तो साइन का क्या बनेगा हम पे, साइन का कट तो मेरा नहीं, साइन का क्या बनेगा हम पे, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस में ए का बनेगा, साइन का हम पे कॉस होता है तो माइनस कॉस एक्स कॉस ए। 10 का क्या बनेगा हम पे, माइनस का कॉट है। अब सेक आया, सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेक का क्या होता है उल्टा हम पे, सेक का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये बन गया हम पे प्लस का कॉसेक। प्लस वैसे लिखो या मत लिखो, मैं लिख देता हूँ चलो एक बार, कॉसेक या मत लिखो, छोड़ो प्लस लिखने की जरूरत तो होती नहीं ना। कॉस का क्या होता है उल्टा साइन, तो यहाँ पे साइन ए पॉजिटिव। कॉट का क्या होता है 10, माइनस में आएगा 10 क्योंकि कॉट नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है सेक एक्स, तो ये भी नेगेटिव में आएगा हमारा, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो भी नेगेटिव होता है ना हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे हो गए 6 6 12 36 फॉर्मूले हो गए, 12 और हैं। 12 जो लास्ट में 2 पाई है उसके हैं कि 2 पाई माइनस एक्स होगा जब, और जब 2 पाई प्लस एक्स होगा तो क्या होगा, या प्लस ए होगा या प्लस एक्स होगा, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। हम ए मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि साइन 2 पाई माइनस ए क्या होगा और साइन 2 पाई प्लस ए क्या होगा, और इसी फॉर्मूले में आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप ये रटने की ज़रूरत नहीं है यार, ये तो दिमाग लगाओगे खुद ही समझ आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जैसे कि पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस हो रहा है, तो पाई बाय 2 में से कुछ हट रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है तो उसका कन्वर्जन होगा, क्योंकि पाई बाय 2 है तो कन्वर्जन तो होगा, तो कन्वर्जन होगा तो वो माइनस में आएगा प्लस में आएगा। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओ, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार वीडियोस देखो, ये वाले लेक्चर देखो, समझ जाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो है हमारा इसके बाद का 2 पाई प्लस ए का। सो ये हमारा लास्ट के कुछ फॉर्मूले, ये 2 पाई है, ये रहा हमारा 2 पाई, दिख रहा है आपको, नहीं ये रहा हमारा 2 पाई, ये रहा 2 पाई यहाँ पे। अब इसमें अगर हम कुछ प्लस कर दें, दैट मीन्स ये रहा यहाँ से प्लस होगा, सो प्लस होगा तो इस साइड जाएगा वो, राइट। 2 पाई लिखते हैं हम, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, तो वो प्लस होगा तो वो इस साइड जाएगा, माइनस होगा तो वो इस साइड आएगा, है ना। सो अगर हम अब इनके फॉर्मूलेस को बनाएं, सो प्लस हो रहा है, दैट मीन्स वो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हम, राइट, है ना। तो वो प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कन्वर्जन तो होगा नहीं क्योंकि पाई बाय 2 है नहीं, तो सब पॉजिटिव लिख दो। साइन ए, टेन ए का टेन ए, सेक ए का सेक ए, कॉस ए का कॉस ए, कॉट ए का कॉट ए, कॉसेक ए का कॉसेक ए, ठीक है। अब आता है सेकंड 2 पाई माइनस ए। 2 पाई माइनस ए दैट मीन्स 2 पाई में से कुछ माइनस होगा,
2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, दैट मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब वो कॉस और सेक में लाई करेगा। कॉस और सेक मतलब पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे ना, ये रहा कॉस, ये रहा सेक। अब कॉस और सेक जब पॉजिटिव होंगे तो साइन का क्या होगा, कन्वर्जन तो ना होगा नहीं ना, तो साइन का क्या लिखेंगे, माइनस का साइन है, दिख रहा है, साइन है ना। टेन का क्या होगा, माइनस का टेन है। सेक का क्या होगा, पॉजिटिव सेक ए। कॉस का क्या होगा, पॉजिटिव कॉस ए। कॉट का क्या होगा, नेगेटिव कॉट ए। कॉसेक का क्या होगा, नेगेटिव कॉसेक ए। ठीक है, ओके। सो ये थे कुछ फॉर्मूलेज, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे अपना। सेकंड पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज बनाएंगे। ये वीडियो इतनी ही मैंने बनाई कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो सेकंड पार्ट भी आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, मैं ट्राई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचा दो। अपने जो 11th में ट्री को पढ़ रहे हों, 11th क्लास में पहुँचा दो, उन तक फैला दो। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।